बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसकी एक्सरसाइज 2.6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू और फॉल्स है, तो हम इसको स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इससे हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि एक हमारे पास एक जो डिजिट होगा, एक जो नंबर होगा वो रियल होगा और एक जो रियल नंबर होगा हमारे पास उसके साथ इमेजिनरी यानी अयोटा का साइन होगा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। तो इसका जो पार्ट 1 है वो क्या है हमारे पास 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। तो इसको सोल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये फर्दर आगे कैसे सोल्व होता है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले से ही सोल्व करके रखे हुए हैं। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पार्ट था हमारे पास वो क्या था, 2 + 3 अयोटा राउंड ब्रैकेट में था + 7 - 2 अयोटा भी राउंड ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद था। तो अब राउंड ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी, तो मेरे पास क्या बचा 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। तो अब रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या होता है जिसके साथ हमारे पास ये अयोटा का साइन नहीं होता। तो अब इसके साथ भी अयोटा का साइन नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे। तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। और ये देखिए इसके साथ भी अयोटा का साइन है और इसके साथ भी अयोटा का साइन है, तो ये दोनों आपस में एडअप होंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो हमारे पास प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस हुए तो 1, यानी 1 अयोटा मेरे पास आ गया। और ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी एक जो है वो रियल नंबर है और दूसरा जो है मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, यानी उसके साथ अयोटा का साइन भी है। तो ये एक पार्ट कर लिया। तो अब इसका जो है फर्दर अगर आप इस पार्ट 2 को अगर आप गौर से देखें तो ये भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह सिंपल ही है। इसमें जस्ट क्या है कि 2 अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 यानी 2 5 टाइम 10 हो जाएगा और 2 4 टाइम 8 हो जाएगा। और यहाँ 3 7 टाइम 21 हो जाएगा और 4 3 टाइम हमारे पास 12 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये पार्ट भी इस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है। तो इसका जो पार्ट 4 है इसे देख लेते हैं। तो पार्ट 4 मेरे पास क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आप गौर से, तो ये पार्ट जो है इसका 4 वो भी मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। तो आप इसको अगर गौर से देखें तो वो क्या है 2 अयोटा स्क्वायर + 6 अयोटा क्यूब + 3 अयोटा की पावर 16 - 6 अयोटा 19 और +4 अयोटा 25 है। तो सबसे पहले हमें मालूम है को लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अयोटा होता है ये हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। -1 अंडर रूट, अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी अयोटा जो स्क्वायर है मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगा। मेरे पास जो अयोटा स्क्वायर है ये मेरे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ अयोटा स्क्वायर है, तो मैंने इसको -1 लिख दिया। तो यहाँ अयोटा क्यूब था तो इसे मैंने अयोटा स्क्वायर और साथ अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो लॉज हैं उनके मुताबिक पावरें अगर मेरे पास वेरिएबल सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 2 और 1 ऐड होकर वापस 3 बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे अयोटा स्क्वायर और साथ अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये देखिए कि यहाँ मेरे पास अयोटा की पावर 16 है, तो इसे मैंने अयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 8 कर दी है। क्यों, 8 2 टाइम्स 16 वापस मेरे पास पावर आ जाएगी। और अयोटा 2 की किस लिए किया है कि मुझे अयोटा 2 की वैल्यू मालूम है, ये मेरे पास -1 के इक्वल होती है। तो इसी तरह 19 है। अब 19 मेरे पास ओड नंबर है, तो अब 19 मेरे पास ओड नंबर है, तो इसलिए मैंने इसे इवन बनाने के लिए 9 2 टाइम 18 हो जाएगा और साथ ये अयोटा 1 लिख दिया। तो 18 + 1 19 हो जाएगा।
और आगे अगर आप इसको देखें तो अयोटा 25 है, तो अयोटा स्केयर कर दिया मैंने और साथ बाहर पावर मैंने इसकी लिख दी 12, क्योंकि 12 2 टाइम 24 हो जाएगा और साथ ये अयोटा 25 हो जाएगा। तो अयोटा स्केयर में मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ कि क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू मुझे मालूम है। तो यहाँ अब आप देखिए कि अब यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस माइनस -2 हो गया, और अब जो 6 है तो अयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, साथ ये अयोटा आ जाएगा, ये 3 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ये साथ आ जाएगा, और -6 उसी तरह फिर अयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1 इसकी पावर 9, साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, +4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये जो है इनको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आप ये देखिए कि -2 और ये प्लस माइनस -6 अयोटा, और ये मेरे पास अब पावर ये देखिए कि पावर मेरे पास अब इवन आ जाए। तो जब पावर इवन आ जाए तो ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लस में, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। और अब यहाँ पावर ओड है, अब गौर से देखिए पावर ओड है तो ये मेरे पास माइनस ही रहेगा, यानी ये -1 ही रहेगा। तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएंगे, +6 अयोटा। और आप अब इसको देखिए तो ये पावर इवन है तो ये भी ऑटोमेटिक हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +4 अयोटा मेरे पास आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये -6 अयोटा और ये +6 अयोटा दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और आप अब इसको देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, और ये जो है मेरे पास अब अयोटा की कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास ये 4 अयोटा साथ इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, यानी ये मेरे पास a + b अयोटा ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो अब दोस्तों ये है कि इसका जो पार्ट 3 है उसे इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट 3 क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा, यानी इनको आप सिंप्लीफाई करना है और इनका जो आंसर है वो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है हमारे पास, -7 + 3 अयोटा और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर -3 + 2 अयोटा और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे बनती है। तो जी दोस्तों अब ये देखिए कि अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि -7 + 3 अयोटा राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर राउंड ब्रैकेट -3 + 2 अयोटा राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि ये -7 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर बाद में ये जो +3 अयोटा है ये भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -7 और ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी, फिर +3 अयोटा और ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +7 3 टाइम 21 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 7 2 टाइम 14 अयोटा हो गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9 और साथ ये अयोटा प्लस 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 हो जाएगा, और 3 2 टाइम 6 और साथ ये अयोटा और ये अयोटा मिलकर अयोटा स्केयर बन जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 21, और ये देखिए ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है, ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, तो इसलिए इन दोनों को मैं ऐड अप कर देता हूँ। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, तो बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो माइनस आ गया, 14 और जो है 9 ये आपस में ऐड अप होके 23 आ गया। तो आप अब इसको देखिए, ये प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, वो मैंने पुट कर दी। तो अब मेरे पास 21 माइनस 3 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब मेरे पास प्लस माइनस माइनस 6 आ गया। और 21 में से अब मैंने जब 6 को माइनस किया तो मेरे पास 15 माइनस 23 अयोटा आ गया, और ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी a माइनस बी अयोटा, यानी एक रियल नंबर होना चाहिए और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसका जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना ली है। तो इसका ये पार्ट भी सिंपल है, ये इसका आपने यहाँ पर फार्मूला खोल लेना है, यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है या x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो फार्मूला खुलेगा, तो आपके पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अभी इसका पार्ट 4 है, इसमें हमारे पास बार भी है, तो इसको भी मैंने सोल्व करके रखा हुआ है ताकि आपको ये जो बार है ये इसको सोल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो।
तो अब आप इसको देखिए कि मेरे पास क्या है 2 - 3 अयोटा, फिर 3 - 2 अयोटा राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर बार भी है। बार का मतलब क्या होता है कि अयोटा यानी ये बेसिकली कॉन्जुगेट होता है। तो अयोटा के साथ जो भी वैल्यू है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसके साथ माइनस था तो उसका साइन प्लस हो गया, तो ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल हो गया है। तो ये 2 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -3 भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 3 टाइम 6 हो गया प्लस, और 2 2 टाइम 4 साथ अयोटा आ गया। तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 टाइम 9 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6, और अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो 6 ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ गया। 9 में से 4 गए तो 5 अयोटा, यहाँ ये माइनस, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 6 -5 अयोटा, और ये माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब आप देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 और 6 मेरे पास 12 हो गए, और ये -5 अयोटा। तो ये मैंने इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है, यानी a + b अयोटा मैंने सोल्व कर लिया है। तो अब ये जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। यानी मैंने इन क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है, और इनका जो आंसर है वो भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास किस तरह सोल्व होगा। तो अब मेरे पास ये इसका जो पार्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है कि -2 और 1 प्लस अयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम फर्दर आगे इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, तो अब इसको देख लेते हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या था, -2 1 प्लस अयोटा। तो अब जब मेरे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी a + b अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। तो उसके लिए अब जब मेरे पास जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यानी ये जो मैं हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा होता है, इसको हम लोग फर्दर इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसका साइन जो है अयोटा का, इसका कॉन्जुगेट लेना है। यानी कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है दोस्तों कि अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट लेके हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर का आप कॉन्जुगेट लें और उसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो इससे हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन दोनों को यहाँ पर अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस अयोटा का 1 माइनस अयोटा। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी -2 1 माइनस अयोटा। और यहाँ पर आप अगर गौर करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये हमारे पास ये किसके बराबर होता है, एक दफ़ा हम यानी ये एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम लोग इसे माइनस में लिखते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आप ये देखिए तो आप यहाँ पर अगर गौर कीजिए तो मेरे पास एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। तो मैंने अब इसको फार्मूला को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो यानी a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और जो साथ है b उसका स्क्वायर मैंने ले लिया है। तो आप अब ऊपर देखिए -2 इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये क्या आ गया, -2। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 टाइम 2 साथ माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। तो अब मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फार्मूले का माइनस, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो मैंने पुट कर दिया। तो ऊपर अब आपको मैंने ये यहाँ समझाने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो अब 2 को वापस में अंदर जो है वो
कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास ये अंदर क्या बचा -1 और ये प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया था, तो मेरे पास अंदर अयोटा बचा। तो यहाँ अब आप गौर से देखिए कि ये दोनों माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1 + 1 यानी 1 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1 प्लस अयोटा। और ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसका एक और पार्ट है मेरे पास, ये पार्ट जो है इसका पार्ट 5। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास सिंप्लीफाई कैसे होगा। तो जी, तो मेरे पास जो पार्ट 5 है वो क्या था, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा और इनका होल स्क्वायर था। तो होल स्क्वायर से मुराद क्या है, मैथमेटिकल रूल कहता है कि अगर होल स्क्वायर हो तो आप नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का अलग से भी स्क्वायर ले सकते हैं। तो मैंने अलग से इनका स्क्वायर ले लिया है। तो अब आप अगर गौर से देखें तो मेरे पास एक और फार्मूला होता है, a + b का जब होल स्क्वायर आ जाए मेरे पास, तो फार्मूला क्या होता है, a² + b² और +2ab। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ मेरे पास प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर मेरे पास माइनस है तो बाकी वैल्यू के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा। तो दोनों फार्मूले हैं, ऊपर मेरे पास प्लस का फार्मूला है, तो प्लस का फार्मूला मैंने ओपन कर लिया, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और +2ab यानी 2ab। a मेरे पास क्या था 1 और b क्या था मेरे पास अयोटा था। तो मैंने इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन कर लिया। तो नीचे भी वही फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मेरे पास माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा -2ab। तो अब 1 ऐसे ही आ गया, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये साथ 2 1 टाइम 2 और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अयोटा आ गया। तो नीचे भी मेरे पास वही रहेगा, 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये मेरे पास क्या बचा -2 अयोटा मेरे पास आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा +2 अयोटा और -2 अयोटा। तो माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 2 अयोटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या बचा -1 रह गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फिर हमने खुद से ज़ीरो जो है वो उसको एज्यूम किया, यानी a + b अयोटा मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पार्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब जो है दोस्तों इसका पार्ट 6 उसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 6 बेसिकली हमारे पास है क्या। तो पार्ट 6 दोस्तों गौर से देखिए कि क्या है मेरे पास, इफ़ z = 2 + 3 अयोटा हो और w जो है मेरे पास 5 - 4 अयोटा हो। सॉरी, ये पार्ट 5 रह गया, पहले पार्ट 5 को रीड करते हैं। तो पार्ट 5 क्या है, कैलकुलेट a। तो मेरे पास ये इसमें मुझे z दे दिया, तो कहता है कि आप z बार भी फाइंड कीजिए, z + z बार, z - z बार और z बार भी आपने मुझे फाइंड करके देनी है। तो इसका जो पार्ट सेकंड है इसको सोल्व करते हैं कि z क्या है मेरे पास 2 + 2 अयोटा मेरे पास है। तो उसको मैंने पहले से ही सोल्व करके रखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं कि मेरे पास ये कैसे फर्दर सोल्व होता है। तो देखिए z क्या है मेरे पास 2 + 2 अयोटा। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है z बार वो फाइंड करते हैं। तो z बार किस तरह फाइंड होता है, तो z बार क्या होता है, बेसिकली कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट जी, आप इसका कॉन्जुगेट जब फाइंड करते हैं तो ये जो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। z और z बार दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, यानी अगर आप z बार का कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा और z का अगर कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा। तो z बार का कॉन्जुगेट मैंने z का कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास क्या आ गया 2 - अयोटा। तो सेकंड पार्ट क्या था z + z बार। तो मेरे पास z भी है z बार भी है, तो दोनों को मैंने लिख लिया। तो z क्या था मेरे पास 2 + अयोटा और z बार क्या था 2 - अयोटा। तो ये यहाँ देखिए ये - अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो गए, तो 2 और मेरे पास 4 हो गया। तो सेकंड पार्ट क्या है z - z बार। तो अब इनको माइनस करना है, तो z क्या है मेरे पास 2 + अयोटा। और अब ये देखिए माइनस है, तो माइनस जो है ये सारे साइन चेंज कर देगा। तो इसके साथ प्लस है तो इसे माइनस कर देगा, उसके साथ माइनस है तो इसे प्लस कर देगा। तो
ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो अयोटा अयोटा दोनों आपस में ऐड होके 2 अयोटा मेरे पास आ गया है। तो अब 4 पार्ट क्या था, z डॉट z बार हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि z जो है, z को z बार से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये अयोटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। 2 और 2 माइनस अयोटा, फिर अयोटा और 2 माइनस अयोटा, तो 2 टाइम 4 माइनस 2 अयोटा, फिर प्लस 2 अयोटा और प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 4 ये माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 1 5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका ये जो है पार्ट 4, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब ये मेरे पास इस फॉर्म में है। तो आप अगर इसको देखें तो अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास 4 - 3 अयोटा और 2 + 4 अयोटा है। तो 4 माइनस, अभी मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर 2 + 4 अयोटा है, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 - 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये -3 अयोटा भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर वही फार्मूला क्लोज हो गया, कौन सा वाला, a² - b² किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू होती है और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू हम इसे लिखते हैं। तो इन दोनों को मैंने एक दफ़ा प्लस, ये यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में था, तो फार्मूला क्लोज कर दिया, a² - b² मैंने इसको कर दिया है। तो अब आप अगर इसको गौर से देखें तो 4 2 टाइम 8, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 अयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 = 12 अयोटा स्क्वायर आ गया। तो नीचे इन दोनों का मैंने फार्मूला ओपन था तो मैंने क्लोज कर दिया, तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया, ये माइनस और 4 का स्क्वायर 16 और 7 अयोटा स्क्वायर मेरे पास आ गया है। तो अब आप ऊपर देखें तो 8, ये दोनों फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, तो ये दोनों आपस में ऐड अप होके क्या हो गया, -22 अयोटा, और ये प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट कर दी है। तो अब मेरे पास नीचे 4 - 16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने -1 पुट कर दिया। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 8 - 22 अयोटा, और ये प्लस माइनस -12 और नीचे 4 और ये माइनस माइनस प्लस होकर मेरे पास 16 बन गया। तो अब आप इसको देखिए कि ये मेरे पास क्या आ गया, ऊपर ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो -4 - 22 अयोटा, नीचे 16 और 4 मेरे पास क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अभी 20 हो गए, तो अब आप ये देखिए, तो अब 4 और 20 को मैंने 4 के नीचे भी डिवाइड कर दिया और 20 को मैंने 22 के भी नीचे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ये मेरे पास जो है 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 टाइम और 4 5 टाइम, यानी -1/5, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 11 टाइम 22 होता है और 2 10 टाइम 20 होता है, तो -11/10, यानी -1/5 -11/10 अयोटा, ये आपके पास z आ गया है। तो अब आपने फर्दर जो आगे पार्ट्स हैं, z बार, z + z बार, z - z बार और z डॉट z बार, तो अब आपने इस z को लेकर आगे ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहले मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है और फिर फर्दर आगे मैंने इसे सोल्व किया है। तो अब ये जो है इसका पार्ट 6, उसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 6 हमारे पास क्या है। तो देखिए 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या था कि मेरे पास जो z है वो 2 + 3 अयोटा है और w 5 - 4 अयोटा है। तो आप ये सारे पार्ट मुझे फाइंड करके दें, यानी पहले आपने z + w फाइंड करना है, फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है और ये बराबर होना चाहिए किसके, z बार + w बार के। तो इसे देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है। तो जी दोस्तों, मेरे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या था कि z + w इक्वल है z बार + w बार के, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है हमने राइट हैंड साइड के। तो z क्या था मेरे पास 2 + 3 अयोटा और w क्या था 5 - 4 अयोटा। तो मैंने इन दोनों को पहले आपस में ऐड कर लिया है, तो ऐड कर दिया, ये देखिए 5 और 2 7 हो गए, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में से 3 गए
तो क्या आ गया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। तो फिर मैंने इसकी बार फाइंड कर ली, यानी इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस था तो प्लस आ गया, यानी 7 प्लस अयोटा जेड प्लस डब्ल्यू बार का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 7 प्लस अयोटा। तो अब जो राइट हैंड साइड के लिए मुझे सबसे पहले जेड बार फाइंड करना है। तो जेड क्या है मेरे पास 2 प्लस 3 अयोटा है, तो उसकी बार में फाइंड करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा। और डब्ल्यू क्या है 5 माइनस 4 अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा। मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। फिर मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले जेड बार है तो जेड बार की वैल्यू लिखी है, फिर डब्ल्यू बार है तो डब्ल्यू बार की वैल्यू लिखी है। तो ये जब दरमियान में प्लस का साइन हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सी वैल्यू लिखते हैं। तो अब ये देखिए कि मेरे पास अब क्या आ गया 2 5 और 2 7 आ गए, और ये प्लस माइनस माइनस हो गए। तो 4 में से 3 गए 1, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस अयोटा। तो आप ये देखिए कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मेरे पास इक्वल आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। तो अब ये जो है इसका ग़ालिबन लास्ट पार्ट है, तो उसे भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो लास्ट पार्ट को अगर दोस्तों आप गौर से देखें तो वो क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी मैंने रियल तौर पर इनको सोल्व करते हुए मैंने इनको सोल्व करके x और y, यानी जो रियल नंबर है x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको जो पार्ट 1 है उसे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 1 हमारे पास बेसिकली इसका क्या है। तो दोस्तों ये मेरे पास जो क्वेश्चन था कि क्या है कि 2 माइनस 3 अयोटा और x प्लस वाई अयोटा इक्वल है किसके 4 प्लस अयोटा के। तो मैंने x और y को फाइंड करना है। इसको मैंने इसी साइड रहने दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया, यानी 2 माइनस 3 अयोटा हो गया। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ फार्मूला ओपन है तो अब क्लोज हो जाएगा। तो ये 4 इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये अयोटा भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नीचे मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस और 3 अयोटा का स्क्वायर मेरे पास आ गया। तो अब ये देखिए 4 2 टाइम मेरे पास 8 हो जाएगा और 4 3 टाइम 12 अयोटा, ये प्लस 2 अयोटा और ये प्लस 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 क्या आ जाएगा मेरे पास 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस अब ये 3 का स्क्वायर 9 और 7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 8 ऐसे ही, ये दोनों आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते। 12 और 2 14 अयोटा, और यहाँ पर अब ये देखिए ये मेरे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 टाइम 3 और नीचे 4 और ये फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये प्लस 9 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया 5 प्लस 4 अयोटा, यानी अब 8 में से 3 माइनस होकर 5 हो गया और ये 14 अयोटा ऐसे ही नीचे 9 और 4 के आगे 13 आ गए। अब 13 को मैंने इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया है और इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, यानी 5/13 प्लस 14/13 अयोटा मेरे पास आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखिए ये रियल नंबर है x, तो क्या है मेरे पास, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ x माइनस वाई अयोटा, तो सॉरी x प्लस वाई अयोटा। तो ये देखिए रियल नंबर x था, तो ये जो रियल नंबर है ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी x जो है मेरे पास 5/13 है और ये जो y अयोटा है तो ये अयोटा वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी 14/13 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 14/13 आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मज़ीद वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।